जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हमने बात कर रखी थी कि हम 25-25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दो बार में, तो हम 20-20 करके दो बार में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोनों मतलब जो पहले हमने कराए थे वो भी डिफरेंट बुक से थे और ये भी डिफरेंट बुक से हैं, तो आप लोगों का अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आपने आर्टिकल्स का जो रूल्स हैं उनका वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में मिलेगा और साथ साथ में आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। आई बटन में तो मिलेगा ही और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखें। और एक रूल उसमें रह गया था तो उसको आज हम इस वीडियो में कवर कर देंगे, उसको लास्ट में लेकिन कवर करेंगे। ऐसी बात है कि वो क्वेश्चन जो था उस तरह का क्वेश्चन मेरे सामने लास्ट में आया तो इसलिए उसको हमने लास्ट में रख लिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन ए नाइट ऑफ क्राइम। तो देखो भाई, हमने उस दिन बात की थी द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस वाला रूल, द प्लस नाउन प्लस ऑफ वाला रूल, तो प्लस नाउन। तो इसके तहत अगर जाएंगे तो हमें यहाँ पर ऑन के पहले दा लगाना, मतलब ऑन के बाद दा लगाना पड़ेगा। ऑन द नाइट ऑफ क्राइम, ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम देखें इस सेंटेंस का मतलब पढ़ें तो पुलिस उस रात की बात जानना चाहती है जिस रात को क्राइम हुआ था, तो हम स्पेसिफिक रात की बात करें तो इसलिए हमें यहाँ पर उस तरीके से भी दा लगाना है और इस तरीके से इस वाले रूल से भी दा लगाना है। तो इसी के साथ हमें यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग करना है एक ही जगह। अगला बोलता है इन साइंस द क्रेडिट goes to a man who convinces the world, not to the man to whom ideas first occurs। देखो जैसा कि हमने उस दिन बताया था कि द किसके लिए आता है, जब कोई चीज़ डेफिनिट हो जाए या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जाए किसी रिलेटिव प्रोनाउन के तहत। रिलेटिव प्रोनाउन के तहत जैसे कि दैट है, विच है, हु है, इन सब के द्वारा अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तब हम क्या करते हैं, उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जिसने दुनिया को समझाया। कौन सा आदमी था वो जिसने पूरी दुनिया को साइंस के लिए समझाया, तो उसको क्रेडिट जाता है। तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग करेंगे, मतलब एक ही जगह दा का प्रयोग करेंगे, उस व्यक्ति को जाता है क्रेडिट, मतलब स्पेसिफिक हो गया ना। अगला क्वेश्चन है गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी वोर रिंग। तो हमने कल ही बात की थी कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो उसके पहले अगर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो हमें यहाँ पर रिंग के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करना होगा, क्योंकि देखो रिंग तो भैया रिंग को तो गिना जा सकता है ना, तो रिंग एक काउंटेबल नाउन है। अगर वही हम रिंग के गोल्ड की बात कर देते हैं, मतलब मटेरियल की बात कर देते हैं जिससे बनी है, तो हम ना लगा सकते थे आर्टिकल। लेकिन स्पेसिफिक केस में भी लगा सकते थे। अगर आप मतलब इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, एक 13 मिनट का है और एक 20 मिनट का है, तो उन वीडियोस को जरूर देखिए। 1 मिनट जरा हम लोग टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं। तो आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस के मिलते हैं और रोज़ शाम को 8 बजे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो अपने टेलीग्राम पर भाई 135 मेंबर से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको भी मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल के डाले जाएं। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बात कर चुके हैं गीता वाले की। अगला है आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट, मुझे इन्फॉर्म किया गया मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना फॉलोइंग मंथ्स। देखो यहाँ पर पहले ही उन्होंने बता दिया है कि जो मिस्टर शर्मा है ये अकेले व्यक्ति हैं। मिस्टर शर्मा, ये जो मिस्टर शर्मा है ये अकेले व्यक्ति हैं। तो जब एक व्यक्ति कोई होता है, एक मतलब दो पोस्ट पर है, और अगर एक व्यक्ति है तो हम सिर्फ एक में दा लगाते हैं, और दो व्यक्ति अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग हैं तो उनके लिए अलग अलग दा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्टर शर्मा अकेले व्यक्ति हैं तो इसलिए यहाँ पर केवल एक बार लगाएंगे। और वो भी ये मत करना कि बाद वाले में लगा दो, पहले वाले में लगाना पड़ता है। तो ये बाद वाले का आर्टिकल हम मतलब आर्टिकल या दा हटा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। अगला बोलता है, तो ये कंपैरेटिव का रूल्स है, जैसे कि हमने उस दिन बात की थी कि हम बेटर के आगे कब दा लगा सकते हैं। इस रूल पर हमने कहा था कि हम इसको आगे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन के तहत भी कुछ रूल्स डिस्कस हो जाएंगे, और ज़्यादा इसे सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ना दिमाग बोर होने लगता है, तो इसलिए हमने कुछ रूल्स को क्वेश्चन के थ्रू ले लिया है। तो जैसा कि ये अपना है ऑफ द सिस्टर सी इज़ बेटर। देखो जो हम जब दो में तुलना करते हैं, जब ये ऑफ द टू लगा हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री के आगे दा का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के आगे दा का प्रयोग करते हैं। अगर ऑफ द थ्री हो जाएगा तब हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तो यहाँ पर हमको बेटर की जगह बेस्ट करना होगा, क्योंकि जो कंपैरिजन होता है वो सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है। मतलब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है वो दो लोगों के लिए होता है, और अगर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इससे परेशान मत होइएगा, एडजेक्टिव वाले जो चैप्टर में है वहाँ पर डिग्री बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दी जाएगी, आप इसको परेशान मत होइएगा लेकर के। अगला क्वेश्चन है ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड। तो जैसे कि आपने वर्ड पढ़ा होगा लास्ट और एक लीस्ट,
ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, लास्ट और लीस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री हैं। तो इनके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ लीस्ट के पहले हम द का प्रयोग करेंगे क्योंकि लीस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऐसे चलते हैं अगले की ओर। अगला है द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। तो भाई देखो, इसको तो हमने बात कर रखी है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑनेस्टी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑनेस्टी के पहले हमको द हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा, द। और अगला है एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस इन ईस्ट। देखो, हम जब हमने कहा था कि ऑर्डिनल्स जो होते हैं, ऑर्डिनल्स, उनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है, हमको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो ईस्ट, वेस्ट और द, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, ये जो है ये ऑर्डिनल्स हैं, तो इनके पहले हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जब ये केवल ये मतलब प्रीपोजिशन जब ये ना लगाया जाए, जैसे कि हमने बोल दिया कि मेरा घर का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, माई हाउस फेसेस ईस्ट, फेसेस ईस्ट। देखो यहाँ पर हमने दा का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर इसलिए दा का प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक कोई प्रीपोजिशन ना आ जाए तब तक हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। और ऐसे हमें ऑर्डिनल्स में प्रयोग करना ही होता है। और यहाँ पर देखो भाई प्रीपोजिशन आ गई है, तो इसलिए हमें ईस्ट के साथ दा का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब माई सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है। तो दा तो यहाँ सन के आगे लगेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। अगला देखते हैं, द मैन इज ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। तो हमने उस दिन बात कर रखी थी, अब क्या बार बार हमने बात कर रखी थी। तो इस अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ से हम दा हटा लेंगे मैन के पहले से। हमने कहा था जब जनरल सेंस में बात करेंगे ना, तो हम उससे कॉमन नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग, आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे अगला है, माई टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार। तो इसमें तो ये तो बच्चों वाली रही है, बचपन में पढ़ाई जाती थी कि सन के पहले दा लगा दो, तो हमने इसको रख लिया था कि जैसे कि गलती ना हो कभी। ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखो भाई, दा प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला जो रूल है ना, उसको तुम याद रखो। हमें तो लगता है भाई 99% क्वेश्चन यही हल करवाता है। तो देखो यहाँ पर भी आपको देखो स्विट्जरलैंड के आगे दा लगाना पड़ेगा। कंपैरिजन वाला रूल ही नहीं याद रखना, ना ये याद रखना है कि भैया शेक्सपियर इज द, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इन सबसे कोई मतलब ही नहीं। बस द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला रूल याद रखो, बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ ऑफ है, इसके पहले दा लगा दो। स्विट्जरलैंड एक नाउन है, इंडिया एक नाउन है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पर आगे दा लगा दो। बस ये प्रॉपर नाउन है, ये भी बता दें आपको, क्योंकि इनका एक प्रॉपरली नाम है। और अगला क्वेश्चन है, दिस इज मोस्ट। अब भाई देखो, हमने उस दिन बात की थी कि सुपरलेटिव डिग्री, कई बार क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर रखा है कि सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर बेस्ट है, तो देखो बेस्ट के पहले दा लगा रखा है। तो ये मोस्ट सुपरलेटिव है, इसके पहले दा लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया, वट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। मतलब जो गंगा नदी है जो उत्तर भारत के लिए है, वही कृष्णा नदी दक्षिण भारत के लिए है। मतलब वही काम दक्षिण भारत के लिए कृष्णा नदी करती है। तो हमने कहा था कि रिवर्स के पहले हमें आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ता है, तो हमें कृष्णा के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करना होगा। चलते हैं अगले की ओर। जैसे कि अगला है, ही वेंट फॉर द लंच। वह किसके लिए गया, फॉर द लंच, एट 1 PM एंड देन रिटर्न। तो हमने उस दिन क्या, बार बार फालतू दिमाग में आ रहा। तो हाँ ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि जो रेगुलर मील्स हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इन सब के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तब जब उनके पहले कोई एडजेक्टिव ना यूज़ किया गया हो। अगर एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। एडजेक्टिव मतलब जो उसकी विशेषता बता दे। जैसे कि हमने उस दिन एक एग्जांपल लिया था, ए गुड ब्रेकफास्ट, मतलब कैसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, अच्छा ब्रेकफास्ट। तो इसलिए हम वहाँ पर आर्टिकल ए लगा सकते थे। लेकिन जब हमने डायरेक्ट बोल दिया ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, और ना ही लंच के पहले। तो यहाँ पर दा हटा लो, बस काम खत्म। अगला बोलता है, इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। तो आपने इस फ्रेज को तो कई बार पढ़ा होगा, बाई मिस्टेक। तो ये हम कई बार बचपन में बोलते हैं बाई मिस्टेक, तो ये आर्टिकल ये हटा लो बस, और क्या। तो फ्रेजेस में भाई देखो, जो फिक्स होते हैं वो फ्रेजेस फिक्स ही रहेंगे उनमें। और दूसरी बात तो ये है कि बाई के बाद तो हमारा कोई आर्टिकल आता नहीं, ये भी बात है। और साथ साथ में बाई मिस्टेक होता है, ये एक फ्रेज है। तो फ्रेजेस आप कुछ देखे रहिएगा, जैसे कि अभी अगला क्वेश्चन भी फ्रेज पर ही है। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। तो भैया टेक द हार्ट नहीं होता है, टेक हार्ट होता है। ये दा हटा देंगे, बस दा हटा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। फ्रेज है, इसमें क्या बताना बार बार। अगला, इट इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल्स। देखो इसमें हमें लगाना है आर्टिकल। अब हम कहाँ लगाएंगे आर्टिकल, पहले तो देखो दा क्या बताता है। दा बताता है कि मतलब
हमने मतलब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये एडजेक्टिव का है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो लिटिल, एक लिटिल होता है, एक फ्यू होता है। तो फ्यू और लिटिल का मतलब होता है एकदम ना के बराबर, मतलब एकदम निगेटिवली सेंस में, निगेटिव सेंस में होता है कि एकदम है ही नहीं हमारे पास। और ए मतलब थोड़ा बहुत, ए लिटिल या ए फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत। ए फ्यू और ए लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत। देखो फ्यू जो होता है वो उसके लिए यूज़ किया जाता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। लिटिल उनके लिए यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है, किया जा सकता नहीं, किया जाता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लिटिल जैसे वाटर के लिए यूज़ करेंगे। फ्यू, फ्यू हम जैसे कि पेन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कि पेन को गिना जा सकता है भाई साहब। तो लिटिल उनके लिए है जिनको नहीं गिना जा सकता, फ्यू उनके लिए जिनको गिना जा सकता है। तो लिटिल का मतलब होता है कि एकदम ना के बराबर, एकदम है ही नहीं। मतलब बोतल में 1-2 बूंद पानी है तो उसे हम लिटिल बोलते हैं। और फ्यू मतलब हमारे पास एक आधे पेन है तो फ्यू बोल दिए। और ए लिटिल का कहने का मतलब है कि हाँ आधी बॉटल तक पानी है तो ए लिटिल कह देंगे। अब अगला आता है द लिटिल। दा कब लगाएंगे? मतलब जब हम पूरे पानी की बात करें कि जितना भी पानी है सब कल का है, तब हम दा लगा देंगे। मतलब जितनी भी चीज़ है ये कल की रखी हुई है तो ये दा हम लगा देंगे। ऐसे ही द फ्यू में भी होता है कि जितने भी पेन हैं सबकी इंक खत्म हो गई है, ऐसा। तो इनसे दा हटा दो, मतलब इनमें दा लगा दोगे तो मतलब पूरी चीज़ की बात करने लगेगा। कि जैसे कि हमारे पास 10 पेन है तो हम कहेंगे द पेन, मतलब जितने भी हमारे पास द फ्यू पेन, जितने भी हमारे पास पेन है सबकी इंक खत्म हो चुकी है तो दा लगाना पड़ेगा तब वहाँ पर। तो ऐसे ही इसमें देख लेते हैं। देखो इट इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग द स्कूल्स। देखो हम कौन से फ्रेंड्स को खो देते हैं, मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है कि जब हम अपने मित्रों को खो देते हैं। और कौन से मित्रों को? द फ्यू फ्रेंड, जितने भी हमने बनाए होते हैं, जितने भी हमने स्कूल टाइम में बनाए होते हैं, जितने भी हमारे स्कूल टाइम के दोस्त होते हैं, उनको जब हम खो देते हैं तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है। तो हमें द फ्यू फ्रेंड करना होगा। द फ्यू मतलब जितने भी थे, जैसे कि हमने अभी पेन में बात की ना कि जितने भी पेन हैं वो सब बेकार हैं, तो वैसे ही द फ्यू। तो अगला देखते हैं। तो अगला इसी के साथ हमारे यहाँ पर 20 खत्म हो जाएंगे। बस ये 2 क्वेश्चन है और इसके बाद में ये रूल है एक, तो ये रूल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। मतलब उसके पिता ने उससे कहा कि तुम रोज मंदिर जाया करो। तो मंदिर जाया करो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मंदिर जाना है। देखो जब यही यहाँ पर रूल है कि वी डोंट यूज़ आर्टिकल बिफोर द स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, टेम्पल, वर्क, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, ये मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, व्हेन दियर पर्पज। जब इनका जो उद्देश्य है वो वही होता है जो होना चाहिए। जैसे कि मंदिर में क्या उद्देश्य होता है लोगों का? पूजा करने जाना। और पुजारियों का उद्देश्य अलग होता है, उनका पूजा करवाना अलग उद्देश्य होता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पूजा ही करते हैं। अब जैसे कोई मंदिर मिस्त्री जा रहा है तो मिस्त्री क्या करेगा? अब मिस्त्री जा रहा है मंदिर बनाने, अगर वो पूजा करने जाएगा तब वो मिस्त्री कहलाएगा ही नहीं, तब तो वो कहलाएगा भक्त, उसको भक्त कहा जाएगा। तो इसलिए तो जब उनका उद्देश्य बदल जाए, जब मेरा इरादा बदल जाए, जैसे मेरे पिता, हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम वहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे अपने स्कूल के आगे। लेकिन अगर हमारे पिताजी स्कूल चले जाएं तो उनके लिए हम दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, या तो फीस जमा करने जा रहे हैं या तो हमारे कुटैये के लिए शिकायत करने जा रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, बस इतना ही समझो। तो यहाँ पर ये मेसॉन केम टू द टेम्पल, देखो यहाँ पर दा लगाया है कि वो न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहा है। इससे आपको देखो दा हमें कब लगाना है कब नहीं लगाना है, इसके आगे वाले सेंटेंस और सब्जेक्ट से हमें खुद पता चल जाएगा। तो अगला बोलता है वी गो टू टेम्पल ऑन मंडे, मतलब हम मंदिर जाते हैं हर मंडे को। ऑन एवरी मंडे लिखना चाहिए वैसे, ऑन एवरी मंडे मतलब प्रत्येक सोमवार को हम मंदिर जाते हैं, ऐसा बोल रहा। हम नहीं जाते भैया, हाँ ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका रूल हो जाता है कि यहाँ पर हमको आर्टिकल दा का प्रयोग दा हटाना होगा, बस कोई दिक्कत नहीं। अगला बोलता है ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड। तो देखो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो आपको यही पता चलेगा कि यहाँ एन नहीं लगाना चाहिए। यूनिक को जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे यूनिक। तो यूनिक में या पहले आ रहा है, या आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से हमें ए का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा यहीं पर एरर हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अब हमारी प्रैक्टिस एकदम अच्छे तरीके से हो गई है। तो अब हम अगले वीडियो में नाउन का वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम नाउन के रूल्स पर बात करेंगे और फिर उसके बाद में नाउन का भी प्रैक्टिस आएगा। तो इनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई, तो उन प्लेलिस्ट को जाकर के आप जरूर चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।